नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। अपन आज पहला पेपर जो आपका 8 तारीख का है योगा थेरेपी का, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। तो स्टार्ट करो। मैंने आपको बीच में पेपर भी लिया था, टेस्ट भी लिए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सीरीज में होंगे और पुराना पेपर मैंने आपको भी भेजा है, तो उस हिसाब से आप देखें कि अपने क्या क्या इसमें आता है। तो शुरुआत करो अपने, देखना आप लोग। पहला चैप्टर है अपना, इसमें जब सीरीज उठाएंगे तो इसमें पुराने पेपर भी दिए हुए हैं बेटा। तो पहला जो चैप्टर है योग का अर्थ है, परिभाषा है, इतिहास है, महत्व। तो पहले तो अपन इसके बारे में योग क्या है उसके बारे में 5 तरह की परिभाषा ध्यान रखना। जैसे पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा, भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा और शिव संहिता के अनुसार योग की परिभाषा, और ऐसे 4-5 परिभाषाएं याद कर लेना। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जो योग की परिभाषा लिखो किसी के अनुसार भी, तो 3 परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपको और नहीं हो तो आप श्लोक के माध्यम से याद रखें, जैसे कि योग समाधि महर्षि व्यास ने दिया गया है, महर्षि पतंजलि ने दिया गया योग चित्त वृत्ति निरोध, और इसी अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योगस्य कर्मणो कुरु कर्मणि कौशलम। तो वैसे मनुस्मृति के अनुसार लिखना ध्यान योगेन, ऐसे ही केवल्य उपनिषद श्रद्धा भक्ति योग वेदेही। तो मिनिमम 3 परिभाषा तो याद रखनी है। भगवत गीता याद रख लेना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध महर्षि पतंजलि के अनुसार, और भगवत गीता के अनुसार योगस्य कुरु कर्मणि कौशलम, योगस्य कुरु कर्मसु कौशलम, ऐसे आराम से याद रखना। और तीसरा योग समाधि महर्षि व्यास के अनुसार। ये 3 आसान सी परिभाषा याद रखना जो कि तुम्हारी दिक्कत भी नहीं आएगी। योग का इतिहास याद रखना, योग कहाँ से आया, सबसे पहले कहाँ से इसका सारा दिया होगा। युज धातु से, यू धातु जय प्रत्यय से मिलकर योग बनाया। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और जैसे शिव इसके आराध्य हैं, फिर ये स्वात्मा राम जी, फिर उसे पतंजलि, वैसे इसके स्टेप बाय स्टेप याद रख लेना। और आप कोई सा भी क्वेश्चन लिखो, जैसे छोटे फॉर्मेट में आया उसके 3 लाइनें, और शॉर्ट में और बड़ा है तो उसमें पॉइंट बना बना के लिखें इतिहास में। तो पहले चैप्टर में तो ज़्यादातर यही है क्वेश्चन, योग की परिभाषा, योग का इतिहास, पतंजलि योग दर्शन, भगवत गीता और उपनिषद। तो पहले चैप्टर तो यही ख़त्म हो जाता है। महत्व लिख देना है, योग का महत्व क्या है अपने शरीर पे, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों चीज़ों पर योग का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहले चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन यही है। और श्लोक थोड़ा सा 5 श्लोक तो रखने की कोशिश ही करें आप। तो पहला चैप्टर ऐसे हो जाएगा आपके। और उसके बाद में जैसे दूसरे चैप्टर की अब तरफ अपन बढ़ेंगे, तो दूसरे चैप्टर में सन्यासी, कर्म योगी और व्यक्तित्व। एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, कर्म योगी कैसा हो, व्यक्तित्व उसका कैसा हो। और उसके बाद में अब पहला क्वेश्चन इसमें याद रखना, सन्यास क्या होता है, सन्यास की परिभाषा, सन्यास के लक्षण और सन्यासी की जीवन पद्धति, तीनों चीज़ें याद रखना। उसके बाद में सन्यास के प्रमुख कार्य बताने हैं, सन्यास आदर्श योगी कैसा होता है, योगी के गुण बताने हैं, योगी की परिभाषा बताने हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे अपने जो चैप्टर है ये कुशल योग चिकित्सक में कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे आप एक कुशल योग चिकित्सक होता है तो उसके बारे में पूरा बताना कैसा होता है, गहन ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिगत अनुशासन भी होना चाहिए, शिक्षण कौशल भी उसका अच्छा होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, समस्या साधन का उसका ज्ञान होना चाहिए, नैतिकता और पेशेवर आचरण करना चाहिए, मतलब उसका आचरण भी स्वच्छ होना चाहिए, दयालुता उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे पॉइंट बना बना के 2-2 3-3 लाइनें लिख दोगे तो उसमें आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर यही है, सन्यास, कर्म योगी और व्यक्तित्व। अगला तीसरा चैप्टर है आनंद है, आनंद विश्लेषण है, प्राण ऊर्जा है और पिरामिड है।
इसमें आपके जो 4 क्वेश्चन आएंगे, तो लघुतरात्मक आएंगे, दीर्घ लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे और कुल प्रश्न आएंगे इसके 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तीसरे चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे। तो आनंद क्या होता है, आनंद व्यापक पूरी योग आनंद की डेफिनेशन बताना, आनंद का अनुभव बताना, और आनंद की अलग अलग जो परिभाषाएं दी गई है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में दी गई है, कठोपनिषद में दी गई है, भगवद गीता में दी गई है, जिसका मन भली भांति शांत हो उसे आनंद कहते हैं, जिसका रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, कौन 3 गुण होते हैं ना, रज, तम और सत। ठीक है, सत्वगुण तो सत्यता पालन करता है, रज राजसिक होता है, और तामसिक जो गलत आचरण करता है उसे तामसिक कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद सबसे बढ़िया उपनिषद है, उसके अनुसार रख लेना। आनंद के स्तर याद रखना, आनंद का स्तर कौन कौन सा होता है, भौतिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, सब उसके बारे में लिखना। विभिन्न श्रेणी आनंद की जो बताई गई है उसके बारे में लिख देना। प्राण क्या है, प्राण क्या होता है, चित्त में क्या बसते हैं बेटाओ, प्राण बसते हैं, तो प्राण के बारे में डेफिनेशन लिख देना। प्राण ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में लिख देना। षटकर्म, षटकर्म जरूर याद रखना। षटकर्म क्या होती है, धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति, त्राटक, ये सारे इसके बारे में लिखना ही है आपको, और ढंग से लिखना है, याद भी रखना है इसको। धोती किसे कहते हैं, बस्ती किसे कहते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आ जाएगा तुम्हारा। वो पूछ लेगा षटकर्म बताओ, षटकर्म हठ योग में बताए गए हैं। तो सारे, जैसे धोती अंतर्धोती होती है, दंत धोती होती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना ही चाहिए। नेति का बताना, जल नेति, दुग्ध नेति, उसके बारे में बताना। नोली बताना, ठीक है, कपालभाति के बारे में बताना, तो उसके बारे में, त्राटक के बारे में बताना। तो ये षटकर्म, षटकर्म से जो फायदे होते हैं, जैसे धोती से क्या फ़ायदा है, बस्ती से क्या फ़ायदा है, नेति से क्या फ़ायदा है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में भी है, आपको उसी हिसाब से देने पड़ेंगे, क्योंकि पूछेगा सही। ये जनरल वे में जो योग में अपने काम आने वाली, हर वीकली अपन कराते हैं, किसी 7 दिन में त्राटक भी कराते हैं, धोती भी कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं, कपालभाति भी कराते हैं, नोली भी कराते हैं। तो और ये चीज़ रखना बेटा, प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम में नहीं आता है। कपालभाति एक तरह से क्रिया माना गई है, कपालभाति कभी इसको प्राणायाम में दे दिया गया, पर प्राणायाम नहीं है। अगला चौथा चैप्टर है जो ईशोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, और स्वास्थ्य की अवधारणा है, चौथा जो चैप्टर है। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, ईशोपनिषद क्या है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। ये उपनिषद परमात्मा प्रकृति के बारे में बताता है। श्लोक है, ईशावास्या मिदम सर्वमो, कहा गया है कि यह संसार ईशा परम ईश्वर आच्छादित निवास स्थान है, सभी को विनम्रता से जीने का अधिकार है। तो उसके बारे में, ईशोपनिषद के बारे में 10-5 लाइनें आप याद रखना। तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में याद रखना, तैत्तिरीय उपनिषद कहाँ से आया है, क्यों लिया गया है, कितने श्लोक है, और क्या क्या कहता है। पंचकोश मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पंचकोश, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपको पंचकोश याद रखने हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और लास्ट है आनंदमय कोश। 5 कोश याद रखना, पहला है अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोन्मय, फिर विज्ञानमय, लास्ट में आनंद। अन्नमय से लेके आनंदमय कोश तक 5 पंचकोश के बारे में आपको याद रखना ही है, ध्यान रखना है इसको। आपको पंचकोश याद होने चाहिए, नाम भी याद होने चाहिए, और इनके गुण भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आएगा बेटा, कंफर्म है। ठीक है, तीसरे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहा है, चौथे चैप्टर से मुझे जहाँ तक लग रहा है कोश आएगा, पंचकोशों के बारे में आएगा। आप पंचकोश बढ़िया ध्यान से पढ़ लें, नाम सहित, और 5 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में आप पूरा ध्यान रख रहे हैं ना। फिर जो 5वां चैप्टर है, स्वास्थ्य व्यवहार का परिचय है। इसमें जो क्वेश्चन बनने की संभावना है अपनी, वो कासल और कोब के अनुसार। 2 साइंटिस्ट है, मतलब इसके स्वास्थ्य व्यवहार के, कौशल के अनुसार और कोब के अनुसार। स्वास्थ्य व्यवहार की परिभाषा बतानी, दोनों के बारे में बता देना। फिर SCT के बारे में आप क्या समझते हैं, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि तुम्हारे ये शॉर्ट फॉर्म आते हैं, तुम दिक्कत खा जाओगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के जनक है बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा, और उन्होंने दी गई है ये परिभाषा, तो उसके बारे में आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब अपन भी वहाँ तुम SCT में उलझ जाओ, ये है क्या बीमारी, तो अल्बर्ट बांडुरा ने इसका
प्रतिपादन किया था 1986 में, तो उसके बारे में आप याद रखना। और SCT और LET SLT के बारे में थोड़ा थोड़ा बस नाम याद रखना, उसके बारे में लिख तो दोगे तुम। फिर तनाव क्या होता है, डिप्रेशन, उसके बारे में देखना। और ये जो ऐसा नहीं है हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हारे आराम से कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस उसको पॉइंट आउट कर करके लिखना। जैसे अभी क्वेश्चन आ जाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य व्यवहार के ज्ञान, मूल्य और विश्वास के मध्य को संबंधों को स्थापित कीजिए। अब इसमें आराम से तुम लिख सकते हो 2-3 पेज, क्या होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिभाषा देनी है, फिर परिभाषा देखिए, स्वास्थ्य व्यवहार के मूल्य लिखो, फिर संबंधों को स्थापित करो, उसके बारे में आपस में एक दूसरे को संबंध स्थापित करोगे तो 2 पेज आराम से लिख सकते हो इसमें, पॉइंट बाय पॉइंट। अगला क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, आयुर्वेद में योग और स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार माना गया है। आयुर्वेद, क्योंकि अपन पार्ट आयुष मंत्रालय का ये, आयुर्वेद, यूनान, प्राकृतिक चिकित्सा और योग, इसके बारे में, चारों के बारे में भी संबंध स्थापित कभी भी पूछ सकता है, तो उसके बारे में आपको बताना है बेटा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन चलेंगे इसमें, तो आयुर्वेद में योग का महत्व जैसे लिखोगे, शारीरिक स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से, आध्यात्मिक स्वास्थ्य से, तो इसके बारे में आप लिख देना, पर पॉइंट बना बना के लिखेंगे तो आ जाएगा। जैसे स्वास्थ्य, इसमें वात पित्त कफ के अनुसार भी देखना ना, वात यानी क्या होता है, वात पित्त कफ अपने शरीर का ही अनुभव है, वात माना ठंडा, तो वो चीज़ें ध्यान रखना, कौन कौन सी वात दोष कब होता है, कफ दोष कब होता है, उसके बारे में आप बताना। अगला चैप्टर बेटा 6 जो नंबर का चैप्टर है वह है विभिन्न शास्त्रों में योग का स्वरूप, योग के साधन और प्राणायाम। इसके बारे में आपको यहाँ से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें आप 1 जो लाइनर श्लोक है ना उनको ध्यान रखना। जैसे ध्यान क्या होता है, तत्र प्रत्येक तानात ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानात ध्यानम, ध्यान की परिभाषा है, उसके बारे में लिख देना। फिर धारणा कहाँ बनता है, ध्यानाति चित्त वृत्ति निरोध में, इसके अनुसार लिख देना, उदय होता है और चित्त वृत्ति के बीच में नहीं है, उसको ध्यान कहते हैं। पर अगर 1 लाइन भी आपने लिख दी, जैसे तत्र प्रत्येक तानात ध्यानम, तो वहीं एग्जामिनर नंबर दे देगा, इस बच्चे को आता है, श्लोक लिखा है। फिर अगला, फिर अपन चलेंगे आगे, धारणा क्या होती है, तो धारणा देश बंदिश्च धारणा, तो चित्त का वृत्ति मात्र से देश विशेष में बांधना ध्यान धारणा कहलाता है। तो ऐसे अगर अपन लिखेंगे तो आराम से नंबर दे देगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, आसन के अंग की विवेचना के दी। अब आसन किसे कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, पहली परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम या आसन है, स्थिर अवस्था में सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है, ठीक है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 क्वेश्चन तुम यहाँ से भी लगा सकते हो। जैसे अपन सांख्य दर्शन से आप क्या समझते हैं, दर्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, दर्शन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के दर्शन होते हैं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के बारे में लिखना, किसने लिखा था, महर्षि कपिल मुनि ने लिखा था, महात्मा बुद्ध से भी पुराना माना जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार शाश्वत आत्मा माना गया है और ये किस किस पर प्रभाव डालता है। अब पंचमहाव्रत लिखना बेटा, अगला क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हारे पंचमहाव्रत, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पंचमहाव्रत क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, नहीं ये नहीं है। एक तो सत्य, नैतिक, अनुशासन को व्यक्त करने के लिए योग के क्या लिए अंग के, योग के अंग को समझाइए, है ना। तो जैसे यम है, फिर अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है, यम के प्रकार है बेटा, 5 प्रकार का होता है यम। कौन सा, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्या है, यम के प्रकार हैं ये। पंचमहाव्रत के बारे में ध्यान रखना। योग दर्शन क्या है, ये जरूर ध्यान रखना, योग दर्शन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। योग दर्शन का एक भाग है जो भगवत गीता, उपनिषद, योग की मूलभूत विधाओं से लिया गया है। योग सूत्रों को प्राचीन हिंदू ग्रंथ शिक्षाओं पर आधारित है। योग दर्शन का सिद्धांत लिखना, कैसा योग दर्शन कहाँ से आया, जीवन शैली क्या है, मान्यता क्या है। अब अपन क्या है, इस कम समय में थोड़ा थोड़ा ही देख पाएंगे भाई,
अगर आप रेगुलर आते तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते, पर क्या करें। सांख्य दर्शन में केवल्य क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब आप सांख्य दर्शन पढ़ लो, केवल्य अपने आप है आपको याद हो जाएगा। योग वशिष्ठ का सामान्य परिचय पढ़ना, जैसे योग वशिष्ठ, योग जैसे पतंजलि योग सूत्र, योग वशिष्ठ, प्रतिगा में स्वात्मा राम जी, इनको तो आपको पढ़ना ही है, ये तो परमानेंट योग के भाग है। उपनिषद, अब उपनिषद आपको याद होने चाहिए। उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कठोपनिषद, मांडोपनिषद, श्वेतामर उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। ठीक है। भगवत गीता के अनुसार योग मैंने बताए रखा है, योगस्य कर्मसु कौशलम आपको बताना है। ठीक है। अब वेदांत क्या है, वेदांत क्या होते हैं, वेद के ही भाग है, दर्शन के भाग, संचित कर्म है, प्रारंभ है, वेद पर्शन है, क्रियान्वयन है, इसके बारे में आपको जानना है। अगला जो अतरंग और बहिरंग योग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अतरंग योग किसे कहते हैं और बहिरंग योग किसे कहते हैं। अतरंग योग में लिखना है जिसे बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित होता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बाहरी क्रियाओं से संबंधित, इसे बहिरंग योग कहलाते हैं। अतरंग योग है आंतरिक मार्ग से संदर्भित करता है, जैसे धारणा, ध्यान, समाधि, यह है अतरंग योग। अब अगला क्वेश्चन ही इसमें आ जाएगा भाई, महर्षि गरंड के अनुसार प्राणायामों के भेद लिखिए। अब प्राणायाम क्या होते हैं, जैसे कुंभक होता है, सूर्यवेदी होता है, उज्जय होता है, शीतली होता है, भस्त्रिका होता है, भ्रामरी होता है, मूर्छा होती है और केवली होता है। अब कुंभक भी दो प्रकार का होता है, जैसे सहित कुंभक, रहित कुंभक, सगर्भ कुंभक, निर्भक कुंभक। कुंभक किसे कहते हैं, कुंभक होता है जैसे अपन रेचक और पूरक, रेचक यानी श्वास लेना और पूरक यानी श्वास छोड़ना, और इसको श्वास को होल्ड करना ही क्या कहलाता है, कुंभक कहलाता है। सूर्यवेदी प्राणायाम कैसे करते हैं, मैं आपको कल इसका डायग्राम भी भेज दूंगा ग्रुप में। उज्जयी प्राणायाम उद्गीत के साथ जो किया जाता है। शीतली प्राणायाम ठंडा जीभ को बाहर निकाल के या गोल करके किया जाता है। भस्त्रिका श्वास को सब प्रेस एक साथ के करके करना। भ्रामरी भंवरे की आवाज़ निकालना। मूर्छा प्राणायाम योग साधना को विस्तार से समझाना है। योग साधना के बारे में लिखना, पूरा ध्यान रहना चाहिए योग साधना। और अगला इसमें और कोई तो ऐसा अच्छा क्वेश्चन लग नहीं रहा, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इसमें। तो वेदों के अनुसार योग क्या है, उपनिषदों में योग का महत्व पहले भी आ गया क्वेश्चन। बृहदारण्य उपनिषद, 3 उपनिषद तो याद रखना बेटा, बृहदारण्यक और मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, ये 3 उपनिषद तो याद रखना है। भगवत गीता के में योग कौन कौन से प्रकार है, भगवत गीता का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, एक तो बड़ा भी क्वेश्चन आएगा, एक छोटा भी क्वेश्चन आएगा। एक तो भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा याद रखना, भगवत गीता के अनुसार योग में कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं उन दोनों को याद रखना। ठीक है। बौद्ध धर्म की और ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको भी याद रखना। जैन दर्शन का याद रखना, आप जैन दर्शन के बारे में क्या समझते हो, बौद्ध दर्शन के बारे में आप क्या समझते हो, इनके बारे में, दोनों के बारे में याद रख होना चाहिए बेटा। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए योग का उपयोग कैसे किया जा सकता है, मतलब योग को किस प्रकार आध्यात्म में आप काम ले सकते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। आप चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलो बेटा। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन भी क्वेश्चन आ सकता है। सांख्य दर्शन को आप अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो मेरी लगता है कि इसमें से आपके काफ़ी चीज़ें भेट जाएगी। विपश्यना ध्यान को विस्तार से, विपश्यना क्या होता है, विपश्यना केंद्र भी बने होते हैं जनरल वे में भी, अगर अपन समझना चाहें कि विपश्यना केंद्र क्या होते हैं उसके बारे में, विपश्यना ध्यान, इसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं। अब अगला चैप्टर है योग पद्धतियाँ। योग पद्धतियाँ जैसे प्राणायाम क्या होते हैं उसके बारे में, प्राणायाम कहते कैसे हैं, प्राण का आयाम यानी प्राणों की गति को बढ़ाना ही प्राणायाम कहलाता है।
ठीक है, इसके बारे में अगर आपको श्लोक लिख सकते हो तो वो लिख देना। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, मंत्र योग की उपयोगिता स्पष्ट करो। मंत्र योग क्या होता है? मंत्रों के द्वारा योग का उच्चारण। और फिर इसमें आता है जो क्वेश्चन है वो बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ होती है बेटा 3। इड़ा होती है, पिंगला होती है और सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना नाड़ी वो होती है जिसमें अपने प्राण बहते हैं, प्राणों का संचार होता है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। इंगला और पिंगला और सुषुम्ना मध्य में जो इसमें प्राण बहते हैं उसे होते। ये तो इन तीनों नाड़ियों के बारे में आपको विभेद पढ़ना है। नाड़ियाँ तो 72 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है। ठीक है। योग दर्शन के 8 अंगों का वर्णन लिखना, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम कौन कौन सा होता है? यम होता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम होता है शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम होता है। उसके बाद में है आसन। आसन के बारे में लिखना, स्थिर सुखम आसनम, इसे आसन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको ढंग से लिखोगे बेटा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा और बड़ा क्वेश्चन आएगा ये। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, इसके बारे में प्राणायाम। प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रण में करना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, देशबंधश्च धारणा, ऐसे लिखना है। ध्यानम, ध्यान का अर्थ होता है। फिर समाधि लिख देना। ठीक है, समाधि के बारे में लिख देना। हठ योग के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन जो आप लिख पाओ। हठ योग का अर्थ लिख देना हठ प्रदीपिका से, तो आपके क्वेश्चन यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 अंग याद रखना बताओ योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। नाड़ियों के क्वेश्चन भी बनने का चांस लग रहा है ज़्यादातर तो मुझे। मंत्र योग मैंने पहले भी बताया था, मंत्र 2-3 मंत्र याद होने चाहिए आपको, उसके बारे में आप लिखना। हठ योग के स्वरूप। हठ योग देखो पहले भी आ रहा था हठ योग, अभी भी आ रहा है हठ योग, तो हठ योग तो आना ही है। इसका क्वेश्चन आप ध्यान रखना ही सही। जैसे षटकर्म आ रहा है, आसन आ रहा है। अब षटकर्म अपन को याद होना चाहिए, पहले भी बताया मैंने, धोती, बस्ती, नेति, नौली की, कपालभाति, त्राटक, है ना। आसन क्या होते हैं, मुद्रा, बंद क्या होते हैं। मुद्रा जो होती है, बंद जो लगाए जाते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, महाबंद, ये इनके बारे में भी याद होना चाहिए। कुंडलिनी योग क्या होता है, भगवत गीता में योग का महत्व पहले भी आ गया है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। कर्म योग के बारे में लिखना, फिर ज्ञान योग के बारे में लिखना। ठीक है, ये पूरा ही यहाँ से तो यही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से जो मैंने बोला है, जो चांसेस हैं। ज्ञान योग का उद्देश्य है, कर्म योग का उद्देश्य है भगवद गीता के अनुसार। तो बेटा क्वेश्चन तो जो रिपीट हो रहे हैं वही आ रहे हैं, जैसे तनाव चिंता से, ध्यान योग से मानसिक शांति का योगदान, आराम से आप लिख सकते हैं। सकारात्मक सोच करो, तनाव से चिंता की मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति योग करो, व्यक्तित्व का विकास करो, उसके बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन भी वही है भगवत गीता से, कर्म भक्ति योग के बीच संबंध स्थापित करो। भक्ति योग और कर्म योग के बीच में संबंध स्थापित करना है। व्यवहार में योग के विभिन्न प्रकार का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन लग नहीं रहा, जो आने थे जो आ गए। बंद याद रखना, ये मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, महाबंद। मूल बंद कैसे लगाते हैं ये लगाना भी आने चाहिए आपको। लगाना नहीं आए तो क्रिया याद रहनी चाहिए। तीनों देख लेना, मैंने तुम्हारे को इसकी इमेज भी बना रखी, भेज दी रखी है, वीडियो भी भेज दिया इसका, और लगाते कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तीनों बंद लगाना आना चाहिए। उड़ियान बंद पहले लगता है, जालंधर बंद पहले लगता है, महाबंद कैसे लगता है उसके बारे में, महाबंद के फायदे। फिर मुद्रा, वायु मुद्रा, अज्ञान मुद्रा, वरुण मुद्रा, सुरभि मुद्रा, अपान मुद्रा, जैसे ज्ञान मुद्रा ऐसे लगती है, वायु मुद्रा सारी, तो वो आप बता देना, है ना। अगला क्वेश्चन प्राण मुद्रा,
तो उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। अब अगला जो चैप्टर है भगवत गीता का सामान्य परिचय, ज्ञान की पराकाष्ठा, अर्जुन के अवसाद की अवस्था। भगवत गीता का सामान्य परिचय पहले भी आ गया है। भगवत गीता में श्लोक कितने हैं? 18 अध्याय, ये 700 श्लोक है। भगवत गीता महाभारत के 18वें अध्याय से ली गई है। तो और इसमें भगवान कृष्ण गीता जी का सार सुनाते हैं किसको? अर्जुन को, और गीता का ज्ञान देते हैं। उसके बारे में आप लिख देना। भगवत गीता के किन्हीं 10 अध्यायों का नाम लिखना है तो नाम लिख देना। ज्ञान की प्रकाष्ठा का अर्थ बताइए, वह याद हो तो ठीक है, नहीं तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग को समझाइए। राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों को आपको बताना ही है। उसके बारे में आप समझ सकते हैं। फिर जो लग रहा है मुझे क्वेश्चन, अष्टांग योग तो 8 नियम तो याद रखना है। सही, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये तो याद रखना ही है बेटाओ। ज्ञान योग साधन, अब ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ज्ञान योग की साधना में साधना चातुष्टय क्या है? अब ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और बड़े में भी क्वेश्चन आ जाता है। सो साधना चातुष्टय का, इसको अंडरलाइन भी कर लेना। एक अवसाद विषाद योग की विवेचना, अर्जुन के जो बारे में बताया गया है। भगवत गीता के अनुसार दुख क्या है, दुख के स्रोत क्या है, उसके बारे में भी आपको याद होने चाहिए। पंचक्लेश, पंचक्लेश याद रखना बेटाओ। पंचक्लेश 1 नंबर में भी आ सकता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसके बारे में ये क्या है? पंचक्लेश है बेटाओ। योग दर्शन के बारे में जो अगला चैप्टर है, आत्मावस्था, स्थिर प्रज्ञा और उसकी विशेषता। ठीक है, तो गीता के अनुसार स्थिर प्रज्ञा क्या है? इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है मुझे लग रहा है यही है। योग दर्शन में प्रज्ञा के बारे में क्या है, द्रव्य प्रज्ञा क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। गीता के अनुसार स्थिर प्रज्ञा क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पुरुष मन तथा सभी कामनाओं को भलीभांति त्याग देना, आत्मा कोई संतुष्ट रहता है, काल में स्थिर प्रज्ञा कहलाता है। ठीक है, अगला जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, आत्मा क्या है? आत्मा के गुण को ध्यान रखना। जैसे आत्मा के गुण होता है पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान। ठीक है, यज्ञ से आप सब क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ की डेफिनेशन लिखना। महर्षि पाणिनि ने यज्ञ शब्द की उत्पत्ति से यज्ञ धातु से बनाए गए, इसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञों के श्रेष्ठतम कर्म बताए गए हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन लग रहा है यही लग रहा है बेटा मुझे तो इस चैप्टर से। अब अगला चैप्टर है कर्म की अवधारणा, प्रकृति और निष्काम कर्म। ये जरूर ध्यान रखना, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। ठीक है, जैसे निष्काम कर्म के सिद्धांत, कर्म का फल त्याग से आप क्या समझते हैं, कर्म की प्रमुख अवस्था, सत्व, उदय, उदाहरणा, उत्कीर्ण, उत्कर्षण। निष्काम कर्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है, विकर्म क्या है, कर्म की प्रकृति क्या है, कर्म की अवधारणा क्या है दर्शन के अनुसार। तो शुक्ल कर्म, हाँ ये जरूर याद रखना, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म तो दुराचारी होते हैं या बुरे कर्म होते हैं, शुक्ल कर्म अच्छे कर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला जो चैप्टर बन रहा है बेटाओ, सच्चा भक्त और उनकी अवस्थाएं हैं। सच्चा भक्त किसे कहते हैं? सच्चा भक्त क्या होता है? भक्ति के प्रकार, जैसे श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पादसेवन भक्ति, अर्चन शक्ति, वेदन वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सांख्य भक्ति। तो भक्ति के जो भी प्रकार आप याद रख पाएँ, 9 तरह की भक्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भक्त के प्रकार क्या होते हैं? भक्त आर्थ भक्त होता है, यथार्थी भक्त होता है, जिज्ञासु भक्त होता है, ज्ञानी भक्त होता है। अवस्थाएं होती है भक्ति की, प्रारंभिक अवस्था है, शारीरिक मानसिक अवस्था है, दुनियावादी इच्छाएं। तो इसके बारे में आप भक्त की और भक्ति की दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला चैप्टर है बेटा 12वां, जिसमें
गुणातीत अवस्था, गुणों के लक्षण, अवस्था गुणों पर आधारित कर्मफल है। इसमें सत्व गुण है, रजस गुण है, तमस गुण है। सत्व यानी सत्य पर चलने वाला, रजस यानी राजसिक, भाग दौड़, लोभ लालच। तमस का अर्थ है बुरा, सबसे मूर्ख, निष्क्रियता, ठहराव, असफल, एकाकीपन वाला। प्रज्ञा अज्ञानता, प्रज्ञा के बारे में लिखना है आपको। विश्वास की 3 अवस्था हैं, उसके बारे में बतानी है। गीता के अनुसार तीनों गुणों के बारे में लिखना है, रजस, तमस और सत्व गुणों के बारे में। त्रिदोषों के बारे में लिखना है। सत्व गुण में श्वेत रंग होता है, विशेषता सात्विक प्रकृति की होती है, श्रेणी होती है उत्तम। राजसिक में लाल और राजसिक, स्वयं के लाभ हेतु जीवन यापन करना। तमस यानी काला होता है, तामसिक गुण होता है प्रकृति, अविशेषता होता है आलस्य। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। त्रिदोष होते हैं, त्रिगुण होते हैं, त्रिदोष होते हैं। वात दोष होता है, शरीर में वात की प्रधानता है, जोड़ों में दर्द, त्वचा का फटना, पेट गैस आदि थकावट, ये होते हैं। और जो पित्त दोष होता है, उसमें पित्त की अधिकता होने से अनिद्रा, भूख लगना, व्याकुलता, नेत्र, नाखून पीले होना, जलन आदि पित्त दोष। कफ की अधिकता होने से निद्रा, प्रमाद, आलस्य, भारीपन, बलगम, खांसी, जुकाम आदि ये चीज़ें होती है। दान की प्रमुख विशेषता, दान कितने तरह का होता है, चैप्टर नंबर 13 है, भोजन, दान और त्याग। ठीक है, भोजन के प्रकार, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन, ये चीज़ें होती हैं भोजन के प्रकार में। दान का महत्व लिख देना, दान क्या काम आता है। और त्याग का, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग, ये भगवत गीता के अनुसार है। और यहाँ से तुम्हारा ये बुक ख़त्म हो जाती है। इसमें ज़्यादातर वही चैप्टर हैं जो तुम पढ़ सकते हो। अब मैंने तुम्हारे को एक पेपर भी दिया था, मैं पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ जो मैंने लिया था, आप देख लो थोड़ा सा। बेटा यह है पहला, अपन ने इसमें क्वेश्चन भी दिया था तुम्हारे को, योग क्या है, योग के बारे में लिख देना। योग की 3 परिभाषाएं दी थी। साधना चतुष्टय मैंने ये क्वेश्चन दिया है, साधना चतुष्टय भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा। मैंने कहा था 3 परिभाषाएं आपको याद करनी है। सन्यासी और त्याग में अंतर लिखना है। आनंद और प्राण ऊर्जा क्या है, ये मैंने तुम्हारे को ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है। षटकर्म देखो वहाँ भी था, यहाँ भी है। उपनिषद आप सारे उपनिषद एक बार पढ़ लें, उसमें 33 उपनिषद, मैंने इसका क्वेश्चन दिया था। पंचकोश वहाँ भी था, पंचकोश यहाँ भी है। पेपर अपन जो कराया उससे बाहर नहीं जाएगा, मेरे को जहाँ तक अनुभव है। अष्टांग योग क्या है, योग के 8 अंग याद रखना बेटा। 8 अंगों की परिभाषा, 8 अंगों के नाम। अतरंग बहिरंग योग वहाँ भी था, यहाँ भी आ गया। राजयोग, ध्यान योग, धारणा समझाइए, इसको भी आ गया। योग चिकित्सा का महत्व क्या है, योग चिकित्सा वहाँ भी आ गई। योग चिकित्सा क्या होती है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में कैसे मदद करती है। मैंने कहा था 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे पसेंगे ऐसे ही जो तुम्हारे को लगेंगे सीधे और तुम लिख सकते हो, पर इसमें पॉइंट बना के लिखना बेटा। अगला क्वेश्चन है योग एवं योग का ऐतिहासिक विकास, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग क्या है। योग की 4 परिभाषाएं मैंने तुम्हारे को बताए रखा है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ी आपको बता रखी है। त्रिदोष का वर्णन, त्रिदोष लिख सकते हो आप, मैंने बोल रखा है। योग दर्शन क्या है, मैंने कहा था दर्शन पढ़ के आना, दर्शन में से क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग अंगों का वर्णन कीजिए, ये आ गया वापस अष्टांग अंग। बंद आ गया तुम्हारे, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। और फिर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग को विस्तार से समझाइए। अब तुम्हारे क्वेश्चन वही है बेटा जो आए हुए हैं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है यहाँ से भी अगर तुम इस पेपर को भी सोल्व कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें तुम्हारी नज़र में आ जाएगी। एक चीज़ और भेजी थी मैंने, पुराना पेपर था ये क्या आया हुआ है देखो, मैं देखता हूँ। खुलने दो इसको। पहला जो इसमें भी क्वेश्चन के साथ आया हुआ है 2022 का है ये। आधुनिक योग में योग की उपयोगिता, आज के समय में योग की उपयोगिता। वो भगवत गीता के अनुसार ज्ञान योग क्या है,
भगवत गीता के अनुसार ज्ञान योग की परिभाषा लिख देना। अकर्म कर्म, अकर्म विकर्म शकर्म मैंने तुम्हारे को बता रखे हैं। अगला है, बताओ। ये देखो आनंदमय कोश आ गया, यहाँ भी आया हुआ है। आदर्श योगी, एक आदर्श योगी के गुण तुम लिख सकते हो। आनंद के विभिन्न स्तर, आनंद के प्रकार, आनंद के जो लक्षण, आनंद की स्टेप बाय स्टेप तुम यार। ज्ञान की प्रकाष्ठा, ज्ञान के बारे में लिखना। स्थिर प्रज्ञा, मतलब स्थिर प्रज्ञा आ गई यहाँ भी। गुणातीत अवस्था, मैंने भी वहाँ भी आया था, गुणातीत अवस्था आ जाए। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, उपनिषद के बारे में मैंने बोल रखा है, उपनिषद सारे पढ़ के जाना, छोटे छोटे उनके बारे में कौन कौन से, ज़्यादा बड़ा नहीं। कर्म की अवधारणा बताते, कर्म को सही करने के साधन बताओ। अतरंग योग बहिरंग, वहाँ भी था, यहाँ भी आ गया। राजयोग, वहाँ भी आ गया। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, इनके बारे में पढ़ के जाना। सांख्य दर्शन को पढ़ के जाना, इन चीज़ों के बारे में। योग दर्शन को पढ़ के जाना, ताकि तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को जहाँ तक लग रहा है इन्हीं में से ही जो मैं डिस्कशन कराया है आज, इसमें से ही पेपर आना चाहिए, ताकि तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी अगर कोई तुम्हारे को कोई डाउट लगे तो तुम मैसेज डाल देना, भाई सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इस चैप्टर में ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा। बुक के अनुसार भी चलें अपन, और जो पुराने क्वेश्चन 2-3 पेपर इसमें भी दिए हुए हैं, इसके बारे में मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं जो मैं नज़र में नहीं आया हो। देखो बेटाओ, स्थिर प्रज्ञा आई गया तुम्हारे। मनोमय कोश पढ़ लिया, मनन प्रक्रिया पढ़ लिया। भगवत गीता, भगवत गीता को एक बार पूरा इसके बारे में पढ़ के जाना। इतिहास भी पढ़ना, भगवत गीता के श्लोक भी। योग में भगवत गीता का जो वर्णन मिलता है, योग का वर्णन मिलता है भगवत गीता में। एक क्वेश्चन यह है, नवधा भक्ति, भक्ति के प्रकार में नवधा भक्ति है, ये क्वेश्चन भी देख जाना है। तैत्तिरीय उपनिषद आप पढ़ के जाओगे, मैंने बता दिया। साधना चतुष्टया, इस क्वेश्चन को डाल लो, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, मेरी नज़र में भी है। और योग के विभिन्न प्रकार के वर्णन आप लिखना, मतलब घूम फिर के 10-20 क्वेश्चन ही निकल रहे हैं जिसमें से पेपर आना है आपको। ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप 2-3 बार। नाड़ियों के नाम, सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है ना, इंगला पिंगला, सुषुम्ना इंगला ये वाली, पिंगला ये वाली, सुषुम्ना जिसमें प्राण बहते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक। भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा, योग कर्मसु कौशलम। और पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध। व्यास जी के अनुसार याद कर लेना, 3 परिभाषा तो याद करो इसे। पंचमहाभूत, पंचमहाव्रत लिख देना। भक्ति की अवस्था लिख देना। अष्टांग योग, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, ये लिखना ही है। यम कितने प्रकार, 5 प्रकार के। नियम लिख देना, ध्यान लिख देना, प्रत्येक ताना ध्यानम, इसके बारे में लिखना पड़ेगा बेटा। फिर आधुनिक युग में योग की परिभाषा लिख देना। आदर्श योगी के गुण लिख देना। आनंद की विभिन्न अवस्था लिख देना। अतरंग बहिरंग योग तुम्हारे को बता ही रहा है। तो सारे तो क्वेश्चन तो वही है, बुक में भी वही आ रहा है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो 30-40 मिनट में ही अगर आप ध्यान से देखोगे, भगवत गीता मैंने बिठाओ इस बुक में भी यही दे। श्लोक याद जरूर कर लेना, 2-3-4 श्लोक तो लिख के ही आना। श्लोक से क्या है, कॉपी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसकी नज़र भी पड़ती है। या और ये षट कर्म के बारे में याद रख लेना। धोती, बस्ती, नोली, कपालभाति, त्राटक कैसे करते हैं सारे, दंत धोती, जलनेति, दुग्ध नेति, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी भाग है बेटा, ऐसा नहीं है कि थ्योरी में ही है। दर्शन याद कर लेना तुम्हारे, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन तो बढ़िया पढ़ के जाना। बुद्ध दर्शन, तो इससे क्या है, अच्छा लगेगा। उपनिषद दर्शन क्या है तुम्हारे पार्ट योग का ही है, तो आप, क्योंकि नेट में भी यही पेपर आते हैं अगर अपन आगे पढ़ते हैं योग में भी। व्यास जी के अनुसार, अब 3 परिभाषा तो मैंने ही बोल दी। पतंजलि के अनुसार, और इधर से भगवत गीता के अनुसार, व्यास के अनुसार योग समाधि,
एक लाइन की परिभाषा है, लिख दे तुम, आराम से लिख सकते हो बेटा। तुम इतरा शिव संहिता के इसमिन् ज्ञाते सर्वमिदं सत्यम भवति निश्चितम तस्मिन् परिश्रम कारम किम चातम भवति। यह शिव संहिता के अनुसार योग की परिभाषा है। योग का इतिहास जरूर याद रखना, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा, छोटा क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, आज की क्लास को समाप्त करें। मेरे हिसाब से तो वेद के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, बहुत है। कैवल्य उपनिषद, सांख्य दर्शन, ये जरूर पढ़ के जाना। बौद्ध दर्शन, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। योग का स्वरूप, ठीक है बेटा। मेरी नज़र में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सब यही आसपास रहेगा, पर आपके पास समय है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। आपके एडमिट कार्ड 3, 4, 5 के आसपास आ जाएंगे। सेंटर कल या परसों में पता लग जाएगा, आएगा। 90% चांस है आपके दोनों कॉलेजों में से एक कॉलेज में आना है, चाहे लॉर्ड बुद्धा में आए या LBS में आए, दोनों में से आएगा अपने कॉलेज में, ये पक्का है। अब वो चेंज कर सकते हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा को यहाँ, LBS को वहाँ, या फिर दोनों का ही सेंटर लॉर्ड बुद्धा में, वो जाने। देखो यूनिवर्सिटी का काम है, अपना काम नहीं है। अपना काम है तैयारी करना। आप प्रैक्टिकल फाइल भी बना लें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे 10 पेज की 20 पेज की फाइल सारी है, मैंने डाल भी रखी है। बहुत सारे बच्चे बना देंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उस हिसाब से आप बना लेना। और कोई चीज़ समझ नहीं आया तो पूछ लिया करो, पढ़ेंगे तो ठीक है। और फिर तुम्हारी मर्जी। देखो मेरा काम है, रात की 11 बज रही है, 11:20 हो रहे हैं, तब भी तुम्हारे क्लास दी है। सोचता हूँ भाई बच्चा कोई परेशान नहीं हो, करते रहेंगे, अच्छा हो जाएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा सारे बच्चे निकल जाए, ठीक है भाई। और किसी बच्चे को कोई पता नहीं हो, पेपर आ गए, किसी को ध्यान ही नहीं हो, तो उसको भी सूचना करो, भैया तेरे पेपर आगे, पढ़ ले अब तो, नहीं तो फिर क्या लिखेगा वहाँ, पट्टेगी नहीं। ठीक है, मिलते रहिए, शुभकामनाएं आपको। अगले पेपर का फिर डिस्कशन करेंगे अपन धीरे धीरे। अब टाइम ऐसा ही है, थापड़ थोपड़ में चलता रहेगा सारा काम, पर कोशिश करेंगे कि यार बच्चा कोई रुके नहीं। ठीक है, शुभ रात्रि, मिलते रहिए।